प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, यह नया चैनल है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या कितना किस तरीके का हमारे लाइफ में संघर्ष अभी बराबर आते जा रहा है, परंतु हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत हम लोग खूब मन लगा के करते हैं, परिश्रम करना हमारे रग रग में है। आइए आज हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्लास 12th हिंदी की ट्रिक जो मिलियन तक व्यूज गया था। व्यूज इन द सेंस कि लाखों में बच्चे उस ट्रिक को स्नेह दिए थे, क्योंकि उस ट्रिक को हमने बनाया था और पहली बार हम अपने लाइफ में एक बहुत खूबसूरत साहित्य के अंदर एक ट्रिक बनाए थे कि कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा, यानी कि चैप्टर की विधा क्या है। क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं आप आराम से ये पता कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, भूलने की जरूरत नहीं होगी। एक इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 100% याद हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा उपन्यास है और कौन सा आत्मकथा, ये सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका चैप्टर नेम है, ये तो आपको पता है। बातचीत चैप्टर है, उसने कहा था चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, अर्धनारीश्वर चैप्टर है, रोज चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र चैप्टर है, ओ सदानीरा चैप्टर है, मोहन राकेश जी की रचना है सिपाही की मां। उसके बाद आपका प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है, तिरिछ है उदय प्रकाश जी की, जे कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा है। उसके बाद मलयज की डायरी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह हम गद्यखंड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि काव्यखंड में तो सब कविता ही है। गद्यखंड में ही आपको याद रखना है कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो ये मैं आपको 13 चैप्टर बता दिया। अब जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं वो ट्रिक ध्यान रखना है। बस आपको 2 लाइन याद रखना है। सबसे पहला, ये पहला ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसने तिरछी नजरों से कहा, उसने तिरछी नजरों से कहा क्या कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है, लेख से बंधा है। बस 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 इतना याद रखना है। 2020 में मैं ये ट्रिक बनाया था। 2020 में मैंने ये ट्रिक बनाया था बिहार के उन लाखों बच्चों के लिए जो क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 की पढ़ाई करते हैं। भले वो चैनल अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए वो वीडियो आपको नहीं दिखा होगा, परंतु इस वीडियो को बच्चों खूब शेयर करना। बस इतना आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगा, जितना ज्यादा हो सके खूब शेयर करना इस वीडियो को, स्टेटस में, टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि अभी हमें आपकी जरूरत है, हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सपोर्ट करते रहेंगे तभी ये सारी चीजें तमाम बच्चों तक पहुंचेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इस ट्रिक से हम लोग निकालते हैं कि कैसे इस चीज को याद कर लेने पे हम सारा चैप्टर को कवर कर पाते हैं कि किसकी विधा क्या है। देखिए, पहले आप इस वाले लाइन को समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको फोकस करिए। पहले आपको इस लाइन को फोकस करना है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। नारी से भैया अर्धनारीश्वर चैप्टर हो गया। नारी से क्या हुआ? अर्धनारीश्वर। नारी से क्या हुआ? अर्धनारीश्वर। दूसरा, बात से क्या हो गया? बातचीत चैप्टर। और सदा से क्या हो गया जी? सदानीरा। कौन सा? ओ सदानीरा, जो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। गीत से हो गया जी प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, क्योंकि यहां पे लिखा है गीत और, तो प्रगीत और समाज हो गया। लेख, ये चैप्टर कौन सा है? भगत सिंह की जी की रचना है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। और बंधा का मतलब है स्पेशल, ये जितना भी आ गया ये सब निबंध है। ये सब क्या है बच्चों? निबंध है। बस
13 चैप्टर में से सिर्फ इतना ही चैप्टर निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी की जो बात है वो गीत और लेख से बंधा हुआ है, मतलब गीत भी है लेख भी है। ये ट्रिक है। ट्रिक हमेशा किसी भी चीज को याद करने में काफी हद तक मदद करता है। तो आपके अनुसार ने ये ट्रिक बनाया था 2020 में, जो बिहार के तमाम बच्चों को मतलब मदद करता है उनको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 की रचनाओं को याद करने में। यह है बच्चों। अब आइए, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ की विधा क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। ओ सदानिरा क्या है? निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। एक लेख और एक पत्र निबंध है। प्रगीत और समाज में आलोचना है, इसलिए आलोचनात्मक निबंध है, और ये बातचीत निबंध ही है, लेकिन ललित निबंध भी कह सकते हैं। अब जो है, उसने तिरछी नजरों से कहा। उसने का मतलब चैप्टर हो गया उसने कहा था। उसने कहा था। और तिरछी का मतलब क्या समझ रहे हो? तिरछ चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तिरछ चैप्टर। नजरों से को मैंने ऐसे ही ऐड किया है ताकि ये थोड़ा लाइन कनेक्ट हो जाए। नजरों से का कोई चैप्टर ही नहीं है नजर के नाम से। और कहा का मतलब क्या हो गया जी? कहानी। यानी कि आपके किताब के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंदर प्यारे बच्चों, 2 ही चैप्टर है जो कहानी के रूप में है। उसने कहा था कहानी है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। खूब रच के शेयर करना मेरे भाई, खूब शेयर करना, खूब कमेंट करना, और इस चैनल को, साइंस संग्रह बाई अनु सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो दूसरा भी चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। और एप्लीकेशन साइंस संग्रह ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रहार बैच 2025, जिसमें हजारों बच्चे जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो प्लीज फटाफट से एडमिशन ले लीजिएगा। हमारा नंबर है 9155181020। नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं लास्ट में लिख दूंगा। यानी उसने कहा था कहानी है, तिरछ कहानी है, और अर्धनारीश्वर निबंध, बातचीत निबंध, ओ सदानिरा निबंध, प्रगीत और समाज निबंध, एक लेख और एक पत्र निबंध है। अब आप सोच रहे होंगे सभी लोग कि सर जो बाकी का चैप्टर रह गया अनु सर, वो बता दीजिए कि वो क्या है। कौन कौन सा बाकी है भाई? आइए थोड़ा लिस्टेड कर लेते हैं। 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में से हमने कितना चैप्टर को कवर कर लिया? 1 2 3 4 5 और 2 7। अब एक और में थोड़ा सा, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था। रोज भी बच्चों कहानी है। रोज चैप्टर भी कहानी है, ये ध्यान रखना। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, या जैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, रोज को जरूर ऐड कर लेना। एक रोज पाठ भी है, मैं अभी थोड़ा सा रिकॉल किया तो आ गया, रोज भी है। उसने कहा था, रोज, तिरछ, ये तीनों चैप्टर कहानी है। यानी कि आपके पूरे रचना के अंदर ये जो 3 चैप्टर है बच्चों, ये कहानी है। 3 चैप्टर क्या है? कहानी। और इधर 1 2 3 4 5 और 3 8। अब जो बच रहा है, आइए हम उसको कवर करते हैं। अब बचने में क्या बच रहा है ये देख लीजिए। एक बच गया संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यह क्या है? भाषण। क्लियर है? उसके बाद सिपाही की मां जो बच रहा है, सिपाही की मां। बच्चों ये दृश्य वाइज ये रचना है, दृश्य दिखाया गया है, एक नाटक की तरह प्ले किया गया है, परंतु 1 अंक वाला होने के कारण इसको एकांकी कहते हैं। मैं क्या बोला कि ट्रिक आपको काफी हद तक मदद कर सकता है। बाकी अगर आपसे कोई कहे संपूर्ण क्रांति, ये पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण रहा था जयप्रकाश नारायण जी का, तो ये एक प्रकार का भाषण है। सिपाही की मां समझ जाइएगा, एक एकांकी है। उसके बाद है बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। मेरा अकेलापन। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं किया हूं, नहीं तो हम चाहते तो सबको इंटरमिक्स करके एक बड़ी लाइन बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाना था।
कुछ आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन। अकेलेपन में अक्सर व्यक्ति क्या करना पसंद करता है, लिखना पसंद करता है। विशेष करके जो काफी एक अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, विशेष व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो लिखता है। तो अकेलेपन में लिखने, क्या लिखेगा भाई, डायरी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, डायरी। जो अपनी दिन भर की या पीछे की जितनी भी घटनाएं हो उसको रच रहा हो, लिख रहा हो। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन जैसे माइंड में आ गया, समझ जाना वो लिखने का काम है, डायरी है। डायरी है बच्चों, क्या है, डायरी। उसके बाद आपको बच गया कौन सा चैप्टर, जूठन। जूठन देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन। जूठा खा खा करके उन्होंने अपना जीवन गुजारा। जीवन में कुछ एक पीड़ादायक कड़ी थी, उसको विशेष करके गुजारा। बाकी एक निश्चित समय अंतराल के बाद लगातार कड़ी परिश्रम के बावजूद और मेहनत करने के बावजूद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं। यानी उनकी वो पीड़ादायक घड़ी बदल जाती है। तो जूठन उनकी स्वयं के ऊपर एक बीती कथा है, रियलिटी है, घटना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा। क्या कहते हैं बच्चों, आत्मकथा कहते हैं। और एक बच गया जे कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा। शिक्षा भी संभाषण है। क्या है, संभाषण। शिक्षा जुड़ा हुआ है। मान लो कि सोच लो ना कि पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़े लिखे लोग बहुत भाषण देते हैं, ऐसे समझ जाना। तो शिक्षा संभाषण, यानी कि 5 चैप्टर आपने इधर अपना एक कॉन्सेप्ट लगा लिया। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। कोई बात नहीं, फिर से बहुत सारे ट्रिक मैं आपको दूंगा। लगातार इस चैनल से बने रहिएगा और खूब शेयर करिए। थोड़ा आपका प्यार चाहिए, जितना ज्यादा आप दे सके हमें प्यार देते रहिए। इस साइंस संग्रह प्लेटफॉर्म को प्यार देते रहिए बच्चों, क्योंकि हमें परिश्रम करना बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करते हुए मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। और इस मेहनत करते हुए मुस्कुराहट में अगर आपका साथ मिल जाए तो और मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपके अनु भैया, आपके साथ ही अनु सर, आप सबको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत हम लोग पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। गया हूँ क्लास 10th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बैंक से निचोड़ कर लाया हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कहानी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो इनमें से अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो फाइनली गाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाखून को। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्स्यायन की। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षक का अर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोम, यानी कि शिक्षक का अर्थ होता है मोम। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है महाभारत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराण, यानी कि महाभारत पुराण है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिरोशिमा कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे हिरोशिमा जापान में है, नहीं जानते होंगे तो हमने बता दिया, आप लोग जान जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणात्य। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले
यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गुणाकर मूल्य। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। यदि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप लोग इन सभी प्रश्नों का PDF ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिद्धम क्या है? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि, यानी कि सिद्धम एक प्रकार की लिपि होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि, तो इसमें हल्का टाइपर से मिस्टेक हो गया है। इसमें होगा किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा काशी, यानी कि काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर श्रीपाद। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि उमग वर्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थि किस भाषा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेतमा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर के पास। तो चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा वर्गुन को। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत, यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो उसका बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निर्मला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम इतने क्वेश्चन को रहने देते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।